कहानी की शुरुआत में एक वैन गैस स्टेशन पर गैस डलवाने के लिए रुकती है। दरअसल ये पुलिस की वैन है जिसमें बहुत सारे कैदी हैं और अब इन सब कैदियों को फ्रेश होने की अनुमति दी जाती है। पर जब सब कैदी वापस आते हैं तो पुलिस ऑफिसर देखता है कि कैदी नंबर 0864 जिसका नाम क्रेवन है वो वैन में वापस नहीं आया और जब वो वॉशरूम के पास जाता है तो क्रेवन वहीं पर खड़ा होता है। इसके बाद सभी कैदियों को जेल में लाया जाता है। अगली सुबह क्रेवन जब एक्सरसाइज कर रहा होता है तो यहाँ के जो पुराने कैदी हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हैं वो उस पर हमला करने के लिए उसके पास आते हैं, पर क्रेवन उन्हें बहुत बुरी तरह से मारता है। जिसके बाद क्रेवन को जेल के हेड सिमोन के पास ले जाया जाता है जो उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रहना है तो डिसिप्लिन से रहना होगा, मेरी बातों को मानना होगा। क्रेवन देखता है कि वहाँ पर शेर की खाल को बिछाया गया है। क्रेवन कहता है कि इस तरह से जानवरों को नहीं मारना चाहिए और सिमोन पहले से उस पर बहुत गुस्सा होता है, इसीलिए वो क्रेवन पर हमला करता है। पर क्रेवन कोई आम इंसान नहीं है, उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। वो सिमोन को मारकर एक जानवर की तरह दीवारों के ऊपर चढ़ता हुआ जेल की दीवार को कूदता हुआ बाहर निकल जाता है। हालांकि उस पर गोलियां भी चलाई जाती है लेकिन वो इतना फुर्तीला होता है कि उसे गोली छू भी नहीं पाती। जेल के बाहर पहले से उसका एक साथी प्लेन से उसका इंतजार कर रहा था और अब क्रेवन को लेकर वो वहां से निकल जाता है। दरअसल क्रेवन कोई कैदी नहीं था बल्कि वो जानबूझकर एक कैदी के बदले इस जेल में आया था ताकि साइमन को मार सके। उसने अपना काम पूरा कर दिया और अब कहानी यहाँ से जाती है फ्लैशबैक में, यानी 16 साल पीछे, जहाँ पर क्रेवन अपने छोटे भाई के साथ होता है। इन दोनों को स्कूल से इनके डैड लेने के लिए आते हैं और आज वो इन दोनों को लंदन से न्यूयॉर्क ले जा रहे हैं। रास्ते में वो इन दोनों को बताते हैं कि तुम्हारी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी दिमागी हालत बहुत वक्त से ठीक नहीं थी, उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। पर क्रेवन इसका जिम्मेदार अपने पिता को मानता है क्योंकि बिजनेस के चलते उन्होंने कभी अपने परिवार को टाइम नहीं दिया और क्रेवन को लगता है कि इसी वजह से उसकी मॉम की दिमागी हालत खराब हुई। क्रेवन के पिता कहते हैं कि आज मैं तुम दोनों को अपने साथ शिकार पर ले जाऊंगा। दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कैलिप्सो है। वो अपनी मैटरनल ग्रैंड मदर के साथ होती है जो कि एक टैरो कार्ड रीडर है। कैलिप्सो भी अपनी मैटरनल ग्रैंड मदर की तरह एक कार्ड रीडर बनना चाहती है। उसकी ग्रैंड मदर उसे अपने खास कार्ड्स देती है, साथ ही एक छोटी सी बॉटल देती है जिसके अंदर एक खास नुस्खा है जिसमें एक ऐसी दवा है जिससे किसी के भी जख्म भरे जा सकते हैं, यहाँ तक कि किसी की जान भी बचाई जा सकती है। दरअसल ये एक ऐसा नुस्खा है जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र करती है। वहीं हमें दिखाया जाता है जहां पर क्रेवन के पिता और उसका भाई शिकार कर रहे हैं और आज क्रेवन के पिता को टाइगर नहीं मिलता, इसीलिए वो एक दूसरे शाकाहारी जानवर का शिकार करते हैं। रात को ये सब के सब वहीं पर कैंप लगा लेते हैं और अब रात को जब ये दोनों भाई एक ही टेंट के अंदर होते हैं तो क्रेवन का भाई उसे मिमिक्री करके दिखाता है। दरअसल उसके अंदर ऐसी शक्तियां होती है कि वो किसी की भी आवाज़ निकाल सकता है। क्रेवन को ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। अब अगली सुबह एक बार फिर से टाइगर के शिकार के लिए निकल पड़ते हैं और तभी इनके पास एक शिकार आता है जो क्रेवन के पिता से कहता है मैं चाहता हूं कि हम दोनों पार्टनरशिप कर लें, मिलकर शिकार करें। पर क्रेवन साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो उससे बड़ा शिकारी है, साथ ही उसका मजाक भी उड़ाता है। वहीं हमें क्रेवन और उसके भाई को दिखाया जाता है जो बातें करते करते अपने ग्रुप से बहुत दूर जंगल के अंदर आ जाते हैं और तभी इनके सामने एक लायन आ जाता है। क्रेवन के पास गन होती है इसीलिए वो अपने भाई को प्रोटेक्ट करता हुआ उसके सामने आ जाता है, पर लायन उसके ऊपर जंप मारकर उस पर हमला कर देता है। क्रेवन के पिता उसकी आवाज़ सुनकर वहां पर आ जाते हैं, वो लायन पर गोलियां चलाते हैं लेकिन लायन अपने साथ क्रेवन को अपने जबड़ों में पकड़कर यहाँ से ले जाता है। वहीं हमें कैलिप्सो को दिखाया जाता है जो यहाँ पर अपने परिवार के साथ शिकार करने के लिए आई होती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक लड़का जख्मी पड़ा है जो कि क्रेवन है। वो क्रेवन के पास आती है और उसके पास जो नुस्खा होता है जिससे किसी के भी जख्मों को ठीक किया जा सकता है वो उस नुस्खे को क्रेवन को पिला देती है, पर क्रेवन को होश नहीं आता। इसके बाद हमें क्रेवन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर
डॉक्टर्स हार मान जाते हैं। उन्हें लगता है कि क्रेवन की मृत्यु हो चुकी है, पर अगले पल क्रेवन की आंखें खुल जाती है। दरअसल क्लिप्सो ने जो उसे नुस्खा पिलाया था उससे उसकी जान बच गई, और अब क्योंकि शेर का खून भी उसके खून के साथ उसके जख्मों के अंदर चला गया था, इसीलिए अब शेर का डीएनए भी उसके अंदर आ चुका है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ चुकी है, इसीलिए वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। जिसके बाद वो अपने पिता के साथ अपने घर वापस आ जाता है। वहाँ दीवार पर वो उसी लायन का सर देखता है जिसने उसे जख्मी किया था। दरअसल उसके पिता की गोलियों से वो लायन मारा गया था, इसीलिए उसने उसे नहीं खाया। और अब उसके पिता कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम स्कूल छोड़ दो, मेरी तरह एक बहुत बड़े शिकारी बनो। पर वो साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं बेजुबान जानवरों को मारकर पैसे नहीं कमाना चाहता। उसने सोच लिया है कि अब वो घर छोड़कर चला जाएगा। रात को जब वो जा रहा होता है तभी उसके सामने उसका भाई आ जाता है। वो कहता है कि मॉम भी चली गई और अब तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। क्रेवन कहता है कि अगर मैं यहाँ पर रहा तो मुझे भी शिकारी बना दिया जाएगा, मुझे भी मासूम जानवरों को मारना पड़ेगा, जो मैं नहीं करना चाहता। और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है और रशिया की एक एनिमल सेंचुरी में आ जाता है जो कि उसी की मॉम की है। तभी उसे अजीब सी आवाज़ें आती है और वो देखता है कि उसके सामने से जंगली भैंसों का एक झुंड उसी की तरफ दौड़ता हुआ चला आ रहा है। उसे लगता है कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी पल है। वो अपना सर छुपाकर आंखें बंद कर लेता है, पर उसके आसपास से सभी जंगली भैंसें निकल जाती है। और जब वो सर उठाकर देखता है तो एक जंगली भैंस ने उसे प्रोटेक्ट किया होता है। और अब वो उस जगह पर आता है जहाँ पर वो हमेशा अपनी मॉम और अपने भाई के साथ आया करता था। क्रेवन अब यहीं पर रहना शुरू कर देता है। क्रेवन को धीरे धीरे पता चलता है कि अब उसके अंदर बहुत सी शक्तियाँ आ चुकी है, और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि लायन का डीएनए उसके शरीर में आ चुका है। और एक दिन जब उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो वो एक हिरन का शिकार करता है। और यहाँ पर हम क्रेवन की शक्तियाँ देखते हैं। वो एक लायन की तरह भाग रहा होता है। वो बहुत ऊंची ऊंची जंप कर रहा होता है जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। अब वो अपनी इस नई ताकत को, अपनी ज़िंदगी को समझ रहा होता है। एक दिन उसे गोली चलने की आवाज़ आती है। वो जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है जहाँ से बहुत दूर दो शिकारी होते हैं, पर उसकी आंखें अब बहुत तेज़ है। वो उन दोनों शिकारियों को देख लेता है जो जंगली जानवरों को मार रहे होते हैं। वो उनके पास जाता है और कहता है कि अब तक तुमने जितने जानवरों को मारा है उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, पर आज के बाद अगर तुमने यहाँ पर किसी भी जानवर को मारा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो शिकारी इसे मजाक समझते हैं और इस पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रेवन बहुत ज़्यादा फुर्तीला है। वो इन दोनों को मार देता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर क्रेवन जेल से भागने के बाद रशिया की उसी सेंचुरी में वापस आ चुका है जहां पर वो पहले रहा करता था। अगले दिन उसे एक बार फिर से गोली चलने की आवाज़ आती है। वो समझ जाता है कि आज कुछ और शिकारी यहाँ पर शिकार करने के लिए आए हैं। दरअसल शिकारियों ने बहुत सारे जानवरों को गाड़ी में लोड कर दिया होता है। वो यहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन क्रेवन किसी तरह से उनकी गाड़ी तक पहुंचकर उन सबको ख़त्म कर देता है। दरअसल क्रेवन के अंदर एक लायन का डीएनए है, तो वो एक तरह से इस जंगल का, इस सेंचुरी का राजा है। उसे एक डायरी मिलती है जिसमें सभी हंटर्स के नाम होते हैं। वो तय करता है कि अब वो सभी हंटर्स को मार देगा जिनके नाम डायरी में है, ताकि कभी कोई किसी का शिकार ना करे। वहीं हमें क्लिप्सो को दिखाया जाता है जो कि अब एक वकील बन चुकी है। उसकी एक दोस्त का आज फ्यूनरल होता है जिसके साथ सेम्योन ने ज़बरदस्ती करके उसे मार दिया था। सेम्योन वही इंसान है जिसे क्रेवन ने जेल में मारा था, और अब क्रेवन उसके पास आता है और बताता है कि मैं वही इंसान हूँ जिसकी तुमने एक बार जंगल में जान बचाई थी। दरअसल क्लिप्सो उसकी जान बचाने के बाद वहाँ पर अपना एक टैरो कार्ड छोड़ आई थी। क्रेवन ने उसी टैरो कार्ड से उसे पहचाना और अब वो क्लिप्सो को बताता है कि मैंने तुम्हारी दोस्त के कातिल से बदला ले लिया है, मैंने जेल में जाकर उसे मार दिया। क्लिप्सो को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। वो घर आकर इंटरनेट पर चेक करते उसे पता चलता है कि जेल में सिमियोन को किसी ने मार दिया, जिसे लोग हंटर के नाम से जानते हैं, जो बुरे लोगों का शिकार करता है। और अब उसे क्रेवन की बातों पर यकीन आ जाता है, इसीलिए वो क्रेवन से मिलती है। क्रेवन उसे बताता है कि मेरे पास एक लिस्ट है, ये उन लोगों की लिस्ट है जो बुरे काम करते हैं, मासूम जानवरों को मारकर उन्हें बेचते हैं। मैं इन सब को ख़त्म करने वाला हूँ। तुम पेशे से एक वकील हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ऐसे लोगों के बारे में बताओ जो गलत काम करते हैं, जिनका कानून कुछ नहीं कर पाता। मैं ऐसे लोगों को सज़ा देना चाहता हूँ। क्लिप्सो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है।
वहीं दूसरी तरफ हमें उसी शिकारी को दिखाया जाता है जिसका नाम एलेक्सी है। ये वही शिकारी है जो कभी क्रेवन के पिता के पास आया था और उसने कहा था कि हम दोनों मिलकर शिकार करते हैं, और क्रेवन के पिता ने मना कर दिया था। और अब एलेक्सी का एक आदमी उसे बताता है कि हंटर नाम का एक आदमी है जो शिकारियों को मार रहा है, लेकिन एलेक्सी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जेल में उन्हीं लोगों से मिलता है जिनका लीडर सिमियोन हुआ करता था। वो उनसे कहता है कि अब तुम्हारा लीडर मारा जा चुका है, इसीलिए उसकी जगह मैं लेना चाहता हूँ। हालांकि कुछ लोग इसके लिए राजी हो जाते हैं, पर कुछ लोग उसके खिलाफ होते हैं जो उस पर गोलियां चलाते हैं। उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। एलेक्सी का शूटर भी यहीं छुपा होता है जो उन सभी लोगों को मार देता है जो उसे अपना लीडर नहीं मानना चाहते थे। और अब क्रेवन को दिखाया जाता है जो अपने भाई से मिलने के लिए जाता है क्योंकि आज उसका बर्थडे था। वहाँ पर उसके पिता भी आ जाते हैं जो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम घर वापस आ जाओ और अपने बिजनेस को संभालो, पर क्रेवन साफ साफ मना कर देता है, जिसके बाद ये तीनों के तीनों ड्रिंक करते हैं। अगली सुबह जब अपने भाई के कमरे में क्रेवन जाता है तो देखता है कि वहाँ पर उसका भाई नहीं है। बेडशीट पर खून के निशान होते हैं। दरअसल कुछ लोग उसके भाई को किडनैप करके अपने साथ ले जा रहे होते हैं। क्रेवन उनका पीछा करता है, लेकिन तब तक वो उसके भाई को हेलीकॉप्टर में डालकर टेक ऑफ कर देते हैं। क्रेवन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाता। उसे पता चलता है कि जिन लोगों ने उसके भाई को किडनैप किया है उसमें एक टर्किश आदमी भी है जो अब उससे $20 मिलियन की डिमांड कर रहे हैं। वो अपने पिता के पास जाता और कहता है कि मुझे $20 मिलियन चाहिए, पर उसके पिता साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि वो उनके सामने झुकना नहीं चाहते। इसके बाद वो क्लिप्सो के पास जाता है। दरअसल ये उस टर्किश आदमी को ढूंढना चाहते हैं। इन्हें एक आदमी से पता चल जाता है कि इस वक्त वो कहाँ पर होगा, और अब क्रेवन वहां पर पहुंच जाता है जहां पर उसके बहुत सारे साथी भी होते हैं, लेकिन क्रेवन के सामने कोई नहीं टिक पाता और वो उस टर्किश आदमी तक पहुंच जाता है जिससे वो अपने भाई के बारे में पूछता है। वो बताता है कि इस वक्त तुम्हारा भाई एलेक्सी के पास है। वहीं एलेक्सी को दिखाया जाता है जिसके पास इस वक्त क्रेवन का भाई होता है। वो क्रेवन के भाई से कहता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, वैसे भी तुम्हारा भाई बहुत जल्द तुम्हारे पिता को मारने वाला है और अगर तुम मेरे साथ मिल जाते हो तो मैं तुम्हें खास ताकत दूंगा। उसकी बात सुनकर वो सोच में पड़ जाता है। वहीं हमें क्रेवन को दिखाया जाता है जो कैलिप्सो को लेकर अपनी जगह पर आता है जहां वो पिछले 16 सालों से रहता है। उसने यहाँ बहुत अलग अलग हथियार बनाए होते हैं और अब वो किसी भी तरह से एलेक्सी को मारना चाहता है, पर तभी यहाँ पर एलेक्सी के लोग उसे मारने के लिए पहुंच जाते हैं। दरअसल उसके छोटे भाई ने उसका पता एलेक्सी को बता दिया था, जिस वजह से अब बहुत सारे लोग उसे मारने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लेकिन क्रेवन की मदद यहाँ जंगल के जानवर भी करते हैं क्योंकि सब उसे अपना राजा मानते हैं। पर यहाँ पर एक ऐसा आदमी भी होता है जो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है। वो क्रेवन को हिप्नोटाइज कर देता है, पर इससे पहले कि वो उसे अपने साथ ले जाता क्लिप्सो उस आदमी को मार देती है, जिसके बाद क्रेवन होश में आ जाता है। वहीं एलेक्सी को दिखाया जाता है जो अपने लोगों के साथ अब इसी सेंचुरी में आ रहा होता है क्योंकि उसे विश्वास है कि अब तक क्रेवन मारा जा चुका होगा। पर तभी वो देखता है कि जानवरों का एक बहुत बड़ा झुंड उसकी तरफ उस पर हमला करने के लिए आ रहा है। अपनी जान बचाने के लिए वो अपना रूप बदलकर एक राइनो में बदल जाता है। दरअसल उसके अंदर भी राइनो की ताकत है जिसकी खाल इतनी मजबूत होती है कि कोई भी हथियार उसे भेद नहीं सकता। पर अब यहाँ पर क्रेवन भी आ चुका है। वो इस पर हमला करता है लेकिन उसके सारे हमले बेकार हो जाते हैं। दरअसल एलेक्सी के अंदर ये सारी पावर एक सीरम की वजह से आई होती है जिसे वो शरीर के खास हिस्से से अपने अंदर इंजेक्ट करता है, जिसके बारे में क्रेवन को पता है, और अब वो उसी हिस्से पर वार करता है जिससे एलेक्सी मारा जाता है। क्रेवन का भाई भी यहाँ पर आ जाता है। क्रेवन उसे समझाता है कि हम दोनों भाई हैं, हमें एक साथ रहना है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रेवन अपने पिता के पास जाता है। वो कहता है कि आपने बहुत जानवरों को मारा है, मेरी लिस्ट में आपका नाम भी है। मैं लगभग सभी शिकारियों को मार चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ये काम छोड़ दो। पर उसके पिता कहते हैं कि मैं ये काम नहीं छोड़ सकता। मैं बचपन से एक शिकारी हूँ और एक शिकारी के तौर पर ही मारा जाऊँगा, भले तुम मुझे मार दो। इसके बाद क्रेवन वहाँ से चला जाता है और तभी यहाँ पर एक बेयर आता है जो कि क्रेवन के पिता को मार देता है। दरअसल क्रेवन के कहने पर ही बेयर ने ऐसा किया होता है।
एक साल बाद हमें दिखाया जाता है जब क्रेवन एक बार फिर से अपने भाई के बर्थडे पर जाता है और कहता है कि मुझे तुम पर गर्व है। तुमने अपने पिता के काम को आगे नहीं बढ़ाया, तुम एक शिकारी नहीं बने। पर उसका भाई कहता है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं अपने खानदानी काम को नहीं छोड़ सकता और तुम्हारी बेहतरी इसी में होगी कि तुम मेरे रास्ते में मत आना। और तभी वो अपना रूप बदल लेता है, वो खुद क्रेवन के रूप में आ जाता है। ये उसके अंदर एक नई शक्ति आई है जो उसी डॉक्टर ने उसे दी है जिसने एलेक्सी को राइनो की शक्ति दी थी। उसके पास एक ऐसा सीरम है जिस सीरम को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद इंसान के अंदर जो शक्तियां होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि क्रेवन का भाई दिमित्री कई लोगों की आवाज़ निकाल सकता था, इसीलिए जब उसकी बॉडी में सीरम को इंजेक्ट किया गया तो उसकी पावर्स और भी बढ़ गई और अब उसके अंदर शेप शिफ्टिंग की पावर है जिससे वो किसी के भी रूप में बदल सकता है। यानी कि क्रेवन के सामने एक और दुश्मन है जो और कोई नहीं, खुद उसका भाई है। ये जो सीरम उसने अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया है ये इंसान की उसी ताकत को बाहर निकालता है जो उसके अंदर पहले से होती है। जिस तरह से एलेक्सी जो कि ताकतवर था और वो और भी ताकतवर बनना चाहता था, उसके अंदर राइनो की पावर आ गई। इसी तरह से क्रेवन के भाई दिमित्री के अंदर शेप शिफ्टिंग की पावर आ गई। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।